आप सभी को पता ही होगा पीएम उज्ज्वला योजना में सरकार काफ़ी सारे नए गैस कनेक्शन देने वाली है जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पीएम उज्ज्वला योजना के जो गैस कनेक्शन है वो अगर आपको लेने हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना चाहिए और गैस एजेंसी पर तो ये फॉर्म ऑनलाइन चल ही नहीं रहे थे। आप चाहें तो अपना फॉर्म तैयार करके गैस एजेंसी में देकर आ सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं या फिर किसी भी ईमानदार के पास जाकर ये फॉर्म ऑनलाइन भरवा देते हैं तो मुश्किल होगा आपको गैस कनेक्शन मिलने में, आपको शायद ही गैस कनेक्शन मिल पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि पीएम उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और आपको किस तरह से फॉर्म भर के तैयार करना है और कहाँ पर सबमिट करना है, और अभी अगर आपको गैस कनेक्शन लेना है तो कब आपको आवेदन करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपको दो फॉर्म चाहिए होंगे। कल मैं गैस एजेंसी गया था तो वहाँ पर मैं फ़ॉर्म लेकर गया था तो मुझे बताया गया कि सिर्फ इस फॉर्म से काम नहीं चलेगा, एक और फॉर्म यहाँ पर लगेगा जो कि अभी मेरे पास है। तो यहाँ पर मैं दोनों फॉर्म के बारे में आपको बताऊँगा कि ये फॉर्म कैसे भरने हैं, थोड़ा सा वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिखा हुआ है, उज्ज्वला केवाईसी आवेदन, ये केवाईसी फॉर्म बोला जाता है इसको। ये फॉर्म आपको चाहिए होगा। बाकी इन दोनों फॉर्म की पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, वहाँ से आप इन दोनों फॉर्म को डाउनलोड करके कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि आपको भरना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके घर की जो महिला है, जो मुखिया महिला होगी, उसके नाम से आपको ये फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर कोई भी पुरुष के नाम से ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पर ये केवाईसी फॉर्म है तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आएगा, आवेदक का नाम, जिसमें सुश्री या फिर श्रीमती आप जो भी यहाँ पर लगाना चाहिए उस पर सही का टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद प्रथम, मध्यम और अंतिम नाम। इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर कौन सा नाम भरना है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए किसी का नाम सरोज कंवर राठौड़ है तो यहाँ पर सरोज प्रथम नाम में आ जाएगा, कंवर आ जाएगा मध्य नेम में और राठौड़ आ जाएगा अंतिम नेम में। लेकिन अगर नाम सिर्फ सरोज कंवर है तो सरोज प्रथम नाम में आ जाएगा और जो कंवर है वो अंतिम नाम में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी का नाम सिर्फ सरोज है तो वो प्रथम नाम में आएगा। तो इस तरह से आपको ये नाम भरने हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड में से देखकर जन्मतिथि भर देनी है जो भी है। यहाँ पर महिला का एक फ़ोटो आपको चिपका देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घर का पता आएगा, जो भी कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर घर का नाम या फ्लैट नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वार्ड नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आवास या परिसर भवन का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। गाँव या शहर का नाम लिख दीजिए नॉर्मली, और यहाँ पर सड़क का नाम, ग्राम, कस्बा, ग्राम पंचायत का नाम मुख्य लिख दीजिए। यहाँ पर ब्लॉक या उप जिला का नाम लिख दीजिए। जिला का नाम क्या है वो यहाँ पर लिख दीजिए। राज्य का क्या नाम है, राजस्थान, वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क कौन सा है तो वो आप अपने गांव या शहर का नाम लिख दीजिए। डाकघर का नाम यहाँ पर लिख दीजिए कि आपके नज़दीक में कौन सा पोस्ट ऑफिस है। आपके पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आप बता दीजिए और आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, और चाहें तो आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पर आवेदक के परिवार में कितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के नाम यहाँ पर आपको देने होंगे। तो सबसे पहले आवेदक के साथ क्या संबंध है, तो अगर मान लीजिए आप महिला के नाम से ये फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आप पति का नाम यहाँ पर लिख देंगे और आवेदक के साथ संबंध में आप पति लिख देंगे। उसके बाद बेटा या बेटी जो भी है उनके नाम आ जाएंगे और संबंध में आप पुत्र पुत्री यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके आधार नंबर देने होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सभी सदस्यों की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ में लगानी है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके आधार नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए और जेंडर लास्ट में यहाँ पर लिखना है, आप देख सकते हैं। अगर पुरुष है तो अम लिख दीजिए और महिला है तो अफ लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड में क्या नाम है इस महिला का जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस महिला का आधार कार्ड वाला नाम आ जाएगा। उसके बाद आधार संख्या आ जाएगी जिसके नाम से हम आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक खाते का विवरण आएगा। अब बैंक खाता क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है। जब आप गैस टंकी भरवाएंगे तो अभी जो 900 और कुछ रुपये लग रहे हैं उसमें से 200 रुपये सब्सिडी मिलेगी, वो आपके इसी बैंक डायरी में आएगी, इसी खाते में आएगी। तो यहाँ पर बैंक खाता सही से भरना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बैंक खाते का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर शाखा का नाम आ जाएगा जहाँ पर भी आपकी बैंक ब्रांच है। यहाँ पर आईएफएससी कोड आपको बैंक डायरी में मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर आप ये भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बैंक खाता संख्या आ जाएगा। अब खाते का नाम में आप सेविंग लिख सकते हैं, करंट अकाउंट लिख सकते हैं, बाकी अगर आपको नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए। बैंक का नाम एसबीआई है मान लीजिए तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एसबीआई लिख सकते हैं। शाखा जो भी जहाँ पर भी आपका बैंक है, जो ब्रांच है, वो आप लिख दीजिए। आईएफएससी कोड बैंक डायरी में क्लियरली लिखा होगा, वो देखकर आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद राशन कार्ड का विवरण आएगा। ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है इस फॉर्म में। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप शायद ही ये फॉर्म भर पाएंगे। राशन कार्ड सबसे ज़रूरी है।
तो जारीकर्ता राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले राजस्थान से हो अगर आप तो राजस्थान लिख दीजिए, और स्टेट से हो तो उस स्टेट का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। राशन कार्ड संख्या यहाँ पर लिखनी जरूरी है, क्योंकि बिना राशन कार्ड के आप आवेदन फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा गैस सिलेंडर चाहिए, 14.2 किलो वाला या फिर 5 किलो वाला। तो सभी इस पर टिक मार्क करते हैं, तो आपको इस पर सही का टिक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपको वितरक से एलपीजी स्टोव चाहिए, हाँ या ना। अगर आपको वो गैस चूल्हा भी साथ में चाहिए तो आप यहाँ पर हाँ पर सही का टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद जिस महिला के नाम से आप आवेदन कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा, उसके पिता या फिर पति का नाम आ जाएगा, उम्र क्या है वो बता देंगे, वो कहाँ के निवासी है, उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ जन्मतिथि वगैरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर महिला के हस्ताक्षर आ जाएंगे और यहाँ पर महिला का नाम भी आ जाएगा। उसके बाद तिथि कौन सी डेट को आप ये आवेदन कर रहे हो वो लिख दीजिए और यहाँ पर स्थान भर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये डीलर वितरक द्वारा भरा जाएगा, तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्म आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, एक फ़ोटो ज़रूर चिपकाना है और एक फ़ोटो आपको साथ में लगा देना है जो आपकी डायरी पर लग कर आएगा। तो 2 फोटो आपको चाहिए होंगे पासपोर्ट साइज, तो वो यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फॉर्म की बात करते हैं। ये भी सबसे ज़रूरी फॉर्म है, इसके बिना भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कल मैं लेकर गया था फॉर्म, वो बोल रहे थे कि आवेदन चल रहे हैं लेकिन अभी हम ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ये वाला फॉर्म नहीं है। तो ये फॉर्म मैं लेके आया और यहाँ पर मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि ये फॉर्म कैसे भरना है इंग्लिश में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आवेदक का नाम लिख दीजिए जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो, आवेदक के आधार नंबर यानी उस महिला के आधार नंबर जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर महिला का नाम आएगा फिर से, उसके बाद उसके पिता या पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉटर और वाइफ लिखा है। तो उसके बाद एज क्या है आधार कार्ड में वो यहाँ पर आप बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर महिला के हस्ताक्षर करवाएंगे, महिला का नाम आ जाएगा और महिला के हस्ताक्षर फिर से आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट आ जाएगी जिस डेट को आप ये आवेदन कर रहे हो और यहाँ पर पहले जहाँ से आप आवेदन कर रहे हो। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फॉर्म किस बारे में है इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पर मुझे कुछ जहाँ तक समझ में आ रहा है यही लिखा है कि आपके परिवार की जो केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं है, आपके घर में शायद फ्रीज नहीं है और आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आपके घर में लैंडलाइन फ़ोन नहीं है। तो इस तरह की शर्तें यहाँ पर है। अगर इनमें से है आप टैक्स नहीं भरते, अगर इनमें से एक भी शर्त आप पर लागू होती है तो हो सकता है आपको गैस कनेक्शन ना मिले। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ सच्चाई ये है कि ये सब कुछ आजकल सबके पास है लेकिन फिर भी गैस कनेक्शन मिलते हैं। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी वो सिलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं वो तो गैस एजेंसी वाले जानें, लेकिन ये फॉर्म आपको चाहिए होगा। तो ये दोनों फॉर्म आपने तैयार कर लिए। अब आपको क्या चाहिए होगा, तो अब आपको इसके साथ राशन कार्ड की कॉपी लगानी है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब के आधार कार्ड की फोटोकॉपी और फोटोकॉपियों पर हस्ताक्षर लगेंगे। राशन कार्ड की फोटोकॉपी पर भी महिला के हस्ताक्षर करवा लीजिए। इसी के साथ इस फॉर्म में जो आप बैंक डायरी की डिटेल डाल रहे हैं वही बैंक डायरी चाहिए होगी, उसकी फोटोकॉपी भी आपको साथ में लगानी है, फोटोकॉपी पर महिला के हस्ताक्षर आ जाएंगे। इसी के साथ आपके घर में अगर जन आधार कार्ड है, आप राजस्थान से हैं तो आप जन आधार कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हैं, वोटर कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं और मैं आपको बता चुका हूँ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी, एक आपको इस फॉर्म पे चिपकानी है और दूसरी आपको स्टेपल कर देनी है, साथ में लगा देनी है ताकि डायरी पर चिपक के आ सके। तो ये पूरा फॉर्म तैयार करने के बाद आपको गैस एजेंसी में ले जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी गैस एजेंसी में ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। जब मैं कल गया था तो उन्होंने बताया, लेकिन अभी गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। उनका कहना था कि आपको आचार संहिता के बाद गैस कनेक्शन दे दिया जाएगा, तो अभी आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, हम ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन वाला प्रोसेस गैस एजेंसी में चल रहा है, तो अभी आप ये फॉर्म ले जाकर गैस एजेंसी में दे आइए ताकि वो ऑनलाइन आपका आवेदन कर दे और जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो आपको नया गैस कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी को अगेन बताना चाहूँगा कि आपको खुद से ऑनलाइन करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर किसी भी इमेज धारक के पास आप जा रहे हो तो भैया आप मुश्किल में पड़ सकते हो सकता है कि आपको गैस कनेक्शन से वंचित कर दिया जाए, जहाँ तक हमें गैस एजेंसी वालों ने बताया है। तो मेरी राय यही है कि आप ये सारा फॉर्म तैयार कर लीजिए और आप डायरेक्ट गैस एजेंसी में जाइए, वहाँ पर आप ये फॉर्म दे आइए, आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा और आपको नया गैस कनेक्शन भी मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, इस फॉर्म से रिलेटेड आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में।